ये जामे तिरमिज़ी के अल्फाज। फिर यहां यह बात भी ज़हन में रखिए कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से भी कि अज़वाजे मुतहरात ने भी फैसला किया, और वो भी उसी नुक्ता नजर में, दुनियादारी के लिए नहीं, परहेजगारी के लिए, कि खर्चा तो हमें भी मिलता है मगर ज्यादा अगर मिल्क में होगा तो हम सदका मजीद करेंगी। उन्होंने भी फैसला किया कि फदक से हम भी विरसा मांगे इस नेक नियत पर। तो जब उन्होंने तैयारी की, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस सिलसिले में पता चला कि ये अज़वाजे मुतहरात भेजना चाहती हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। यह अल-मुअजमुल औसत में हदीस नंबर 3717 है। अब देखना, अदालत सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी को भी ये फलसफा इतना पकवाया था कि कहीं तू भी ना आ जाना, मैं नबवी पॉलिसी बता चुका हूं और अब तुम इसकी मुबल्लिगा बन जाओ। सैकड़ों किताबों में यह हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अरसलना अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इला अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यसअलनहु मीरासहुन्ना मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन्होंने अज़वाज मुतहरात ने इकट्ठी मीटिंग की और इकट्ठी मीटिंग करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम जाओ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और हमारी तरफ से विरासत का सवाल करो कि हमें विरासत दी जाए, उस नेक जज्बा के तहत मिल्क में हमें दे दिया जाए जो हमारा हिस्सा है। अभी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस्मान गनी पहुंचे नहीं थे कि अजीम बेटी ने किरदार अदा कर दिया। कालत आयशा तो फकुन्तु अनल्लती रदत्तुहुन्ना अन ज़ालिका, मैं थी अकेली अज़वाज मुतहरात में से कि जिसने अज़वाज मुतहरात को इस बात से रोक दिया कि मत भेजो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या दूसरे माने में अगर वो चले गए भी थे तो इन्हें पीछे से कहा उन्हें वापस बुलवा लो। ये सवाल नहीं करना हमने, ये जायज नहीं। क्यों? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ला तफ़अलना, हरगिज़ ऐसा ना करो। अमा समिअतुन्ना, क्या तुमने नहीं सुना? अमा समिअतुन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला नूरसु मा तरकना सदका, तुमने नहीं सुना कि हमारे सरताज नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि जो मैं छोड़ के गया हूं विरसे में नहीं जाएगा। तो विरासत में अगर बेटी का हिस्सा है तो अज़वाज का भी तो हिस्सा बनता है, लेकिन यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये हुक्म है उम्मत के लिए और सरकार की खुसूसियत है। और कितनी खुसूसियात हैं, जहां आयात न भी हो, सिर्फ अहादीस हो, वो खुसूसियात मानी जाती हैं। ये एक काले वाले का मैं साथ जवाब भी दे रहा हूं। और फिर यहां तो इजमाए उम्मत भी है इस खुसूसियत पर। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हर फर्द दीन का मुहाफिज है। करोड़ों सलाम आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने नबवी पॉलिसी पर सारी अज़वाज मुतहरात को कायल किया और उन्हें रोका और झिड़की दी। अमा समिअतुन्ना, तुमने सुना नहीं है?
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए हजरत सिद्दीक अकबर का हवाला नहीं दिया, सरकार का हवाला दिया कि सरकार ये फरमा के गए हैं, ला नूर सो मा तरकना सदका फरजाना रजाना फरजाना, रजू कर लिया उम्महातुल मोमिनीन ने, हम नहीं सवाल करेंगे, हम नहीं सवाल करेंगे। अब इसके अंदर अगले अल्फाज के लिहाज से ये भी ज़हन में रखिए, हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आखिरी सहाबी हैं मिसाल के लिहाज से, उन्होंने इस हदीस को बयान किया जो सुनन अबी दाऊद में भी मौजूद है कि हजरत आयशा सिद्दीका हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सवाल किया तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? कहा समे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने, हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे मैंने खुद सुना है, दरमियान में कोई रावी नहीं, मैंने खुद सुना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अतअमा नबिय्यन तुअमतन फहिया लिल्लज़ी यकूमु मिन बादिही, कि रब्बे जुल जलाल जब अपने किसी नबी को कोई माल देता है, खाने पीने के लिए बागात देता है, तो सरकार ने फरमाया वो नबी के बाद उसकी निगरानी में जाते हैं जो नबी के सीट पे बैठता है। वो जो अज़वाज मुतहरात वाली हदीस है सुनन अबी दाऊद के अंदर, उसके और अल्फाज भी मौजूद है। ये अभी सिर्फ मैं हदीस का टेक्स्ट पढ़ रहा हूं ताकि असल मजमून बजरिया अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझ आ जाए, शारहीन की बातें तो बात की हैं। तो इसमें यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का पैगाम जब पहुंचा, वो हजरत आयशा सिद्दीका का अपना किरदार था, रुजू करवा लिया। हजरत सिद्दीक अकबर भी समझते थे जवाब देना मुझ पे भी फर्ज है कि मैं वजाहत करूं। अब क्या जवाब दिया? अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के लिए जवाब था कुरान और सुन्नत का, तो वही इनके लिए भी था और वजाहत भी कर दी मजीद। फरमाया अला तत्तकीन अल्लाह, यहां चूंकि वो मकाम और था सरकार की शहजादी का, ये मकाम चूंकि हजरत उमर की शहजादी भी इनमें है और अपनी बेटी भी अज़वाज मुतहरात में है, अगरचे सवाल करने वालों में नहीं, कहा क्या तुम अल्लाह से डरती नहीं हो? अलम तस्मान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, क्या तुमने नहीं सुना अल्लाह के रसूल सलाम को यह फरमाते हुए, ला नूरा हमारा विरसा नहीं होता, मा तरकना फहुवा सदका, जो माल हम छोड़ के जाएं वो सदका होता है। अब सदका की वजाहत ये ना कहे कि आल तो सदका खाती नहीं, तो फिर इस माल से आल को क्यों खर्चा दिया जाता था? क्या वो सदका खिलाते रहे आल को? तो इस वास्ते सरकार ने खुद ही वजाहत फरमाई। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने कहा, सरकार ने फरमाया था इन्नमा हाजल मालो ले आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नाइबातिहिम वाले दैफिहिम, इसमें से मैं आले मोहम्मद को देता हूं गिफ्ट के तौर पर, खर्चे में, और उनके मेहमानों के लिए, और उनको आले मोहम्मद के नायबा किसी हंगामी हालत के लिए, इमरजेंसी के वक्त, फाइजा मित्तो, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, फहुआ इला वलीजिल अम्र मिन बादी, फदक उसके बाद, मेरे विसाल के बाद जो अमीरुल मोमिनीन होगा, फदक उसकी निगरानी में रहेगा। फहुआ इला वलीजिल अम्र,
मिम्बादी। एक काले काले को मैंने देखा, वो अजीब बातें कर रहा था कि ये तोहफा था, सरकार दे के गए, छीन लिया गया। और फिर शहजादी ने कहा बाबा का माल तोहफे में नहीं तो विरसा भी तो मेरा ही हक बनता है, मुझे बतौरे विरसा दो। घड़ घड़ की दास्तान ने इन लोगों ने उन मुकद्दस हस्तियों के नाम लगाई और कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि मिल्क किसी का हो और उसकी वफात के बाद कंट्रोलर कोई और बन जाए। मैं कहता हूं काले काले तुम्हें याद नहीं, बात किसी की नहीं हो रही, बात रब के नबी की हो रही है कि जिनके बाद खलीफा बनना है। और खलीफा खानदान के लिए नहीं, सारे जहान के लिए है, उसने काम करना है। अब उस खलीफे ने जिहाद पर मुजाहिद भेजने हैं, उस खलीफे ने तलवारें खरीदनी है, उस खलीफे ने घोड़े खरीदने हैं, उस खलीफे ने सैलाब आ जाने पर या जलजला आ जाने पर या हंगामी हालात में अब उम्मत ने उससे मांगना है। तो ये कहता है फिर खलीफा बाकी सब की जायदादें भी ले लेता और निगरानी करता और उनको खर्चा दे देता। नहीं, बाकी सब का अपना मिल्क था, बाकी सब का मिल्क नबी पाक का जो खालिसा तन था उसमें नहीं था। ये सरकार की शान है कि मा तरकना फहुवा सदका, बाकी को तो इन पे क्यास ही नहीं किया जाता। इस वास्ते ना ये गिफ्ट था ना ये विरसा था, हां सरकार के लिए था। और साथ ही कुरान कहता लिल्लाहि वलिर रसूल वले जिल कुर्बा, और आगे पूरी आयत है। तो जो लिल्ला है, लिल्ला से ही मिस्कीनों ने लेना है। लिल्ला आगे जिहाद में भी जाना है तो वो लिल्ला पढ़ ही नहीं रहे। हां, सरकार के पास, सरकार की निगरानी में वो भी है जो लिल्ला है, वो भी है जो रसूल ही है। और आगे जिसने सरकार की मसनद पे बैठना है उसने सरकार वाली पॉलिसी चलानी है, आल को भी महरूम नहीं रखना और बाकी शोबे भी चलाने हैं। इस वास्ते सरकार ने खुद फरमाया फैजा मित्तु फहुवा इला वलीयुल अम्र मिन बादी, कि फिर ये जो वलीयुल अमर होगा। अब यहां क्यास वाले कहां से पास करें, वो वलीयुल अमर के लिए है तो वलीयुल अमर सिद्दीक़ अकबर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस वास्ते उन्होंने निजाम संभाला था और अल्लाह के फजल से सरे मुंह बाल के सरे के बराबर भी नबवी पॉलिसी में फर्क नहीं आने दिया था। अब यहां इस हदीस के जो अल्फाज हैं उनमें बयान करते हुए शुरुआत, जो अब मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आई ला नूर ऐसो मा तरकना सदका, ये सारी लाखों किताबों में से ये तोहफा आपके लिए तैयार किया है। एक एक हवाला ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए तो आज जहालत का दौर है। जिनके बाप लिख गए, जिनके दादे लिख गए, जिनके परदादे लिख गए, आज वो पढ़ते नहीं अपने अबाव अजदाद का और उनके मुकाबले में अपना मौक़िफ़ बयान करके अपने अबाव अजदाद पे लानत कर रहे हैं माज़अल्लाह। तो हम भी ना बोले तो उन अबाव अजदाद की कब्रों में उनका कितना इस्तिराब होगा कि हम कौन छोड़ आए हैं जागों के तसर्रुफ में, उकाबों के नशेमन। तो दीन काजी इजाज मालिकी शिफा शरीफ वाले इकमालुल मुअल्लिम बेफवाइद मुस्लिम, आपने इस हदीस की वजाहत कर दी और वदाहत के अंदर लिखा हाजा हदीसुन मुजतमाउन अला सिहतिही,